How many of you read or know about some rights, fundamental rights? कितनों को पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ? 11 राइट्स हैं, ओके। अरे कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ओके, दैट मीन्स वी आर अवेयर अबाउट आर्टिकल, थैंक यू। ओके, तो हमारा एक संविधान है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, उसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं और हमारे काम की जो ज्यादातर हम जिसे बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे कहते हैं फंडामेंटल राइट है, गाना सुनना हमारा अधिकार है, बोलना हमारा अधिकार है, पढ़ना हमारा अधिकार है। ठीक है, तो उसी तरह से आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे। ओके, राइट, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया नया संविधान आया था, तब वो चीजें ये लिख रखी थी उसके अंदर। इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, एक पार्ट इसमें ऐड किया गया, दैट इज राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी। ओके, हम रिसेंटली अब सुनते होंगे कि संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, राइट। ओके, तो कुछ चीजें हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें जो पुरानी प्रतियां थी या पुराना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बीइंग रिटन दैट द फंडामेंटल राइट to protection of life and personal liberty was given, but what does the mean of protection to life and personal liberty? It was not mentioned. So later on it was extended further. Okay, it was extended to right against sexual harassment, right? That was incorporated in protection of life. Protection of life के अंदर सिर्फ लाइफ थ्रेट ही आते थे, सेक्सुअल हरासमेंट का कोई क्लॉज नहीं था, तो इसको ऐड किया गया। इस तरह का भी क्राइम हो सकता है, उससे भी लाइफ जो है इंडेंजर मानी जा सकती है। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया पर्सनल लिबर्टी के अंदर। ओके, तो हमारे को कुछ कानून जो है हमें मालूम होना चाहिए जो हमें नॉर्मल एज अ सिटीजन हम फेस करते हैं। ठीक है, चालान काटता है पुलिस वाला जाके, ओके, उसके पास व्हाइट यूनिफॉर्म नहीं होती है जो कि ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होनी चाहिए। दे डोंट हैव दैट राइट, हमें मालूम नहीं है। किनको मालूम था? ये मालूम है कि वो पुलिस वाले चालान नहीं काट सकते, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं? आपकी गाड़ी रोकी, उन्होंने कीज निकाल ली, तो आप क्या करते हो? थप्पड़ मार देते हो, लड़ पड़ते हो? हाँ, आप क्या करते हो? प्लीज 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 साइड पे ले जाते हैं, उसे 100 रुपए दे देते हैं, 500 रुपए दे देते हैं, खुद ही मांग लेते हैं ना, राइट। ओके, इसमें देखिए एक एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन, राइट, हमारे पास एक राइट है जो हम उस टाइम पे कैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें वो मिलते हैं ना, कूपन मिलते हैं, एक कूपन है हमारे को दे रखा हुआ। कूपन ये है कि लॉ कहता है कि विद इन 30 डेज या 23 डेज के हम हमारे को किसी भी चीज का चालान होता है, उसको डॉक्यूमेंट अगर हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो हमारा चालान माफ हो सकता है, लेकिन वो जिस दिन चालान हुआ उसके पहले बना होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं था उस टाइम पे, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल यू डोंट हैव अ लाइसेंस, बट एक्चुअली यू कैन हैव अ लाइसेंस। अब तो डिजी लॉकर आ गया, बट पहले नहीं था, राइट। और कुछ लोग डिजी लॉकर को भी डिनाई कर देते हैं कि वी डोंट एक्सेप्ट दैट डॉक्यूमेंट। तो सिंपल रिक्वेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पे चालान नहीं करूंगा, कोर्ट में डाल, ठीक है, हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी ले लो, लेकिन वो 2-3 हजार रुपए तो बचेगा, 500 रुपए फ्री में दे रहे हो उसे डोनेशन पे, वो तो बच रहा है। क्या कहते हैं? जब आपका लाइसेंस नहीं, कहां से रखेंगे? You don't have, you have been fined for not having a license. Okay, suppose you don't have RC of that particular vehicle. Okay, right now you don't have RC. Okay, you are saying that I already have RC, it is at my home, right? So he is saying no, हम इस चीज को नहीं मानते, हम आपका चालान करेंगे। तो कहना ठीक है, चालान कर दीजिए, बट आई विल नॉट पे राइट नाउ, आई विल पे इन कोर्ट। सर मेरा क्या हुआ कि एक बार मी ऑन द रोड तो मेरे पास गाड़ी का नहीं है, बट मेरे पास लाइसेंस था, लाइसेंस ले लिया, तो सर कोर्ट से लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक हफ्ता बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कोर्ट 2-3 बार गया। 2-3 बार क्यों गए? वी मस्ट नो दैट व्हेन द हियरिंग इज। They keep the hearing on Saturday. When I went there, they are telling them now you shift it to Monday. Again I have to go again Monday. हाँ? देखिए, सैटरडे को कोई भी हियरिंग नहीं होती है, हमें सबको मालूम है। देखिए लोग, that is why I am focusing on more on the awareness. We must know what to do next.
ठीक है ना, हम इन्हीं चीजों से परेशान हो जाते हैं। इस पे भी आऊंगा, वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल स्पेसिफिकली बिकॉज़ वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट, राइट। तो हमें सबसे डर क्या लगता है, इवन मेल को भी लगता है, एफआईआर लॉन्च करने में हम सबको प्रॉब्लम लगती है ना, राइट। अगर आपकी सिम कार्ड गुम हो जाती है एंड यू वांट टू ब्लॉक दैट सिम कार्ड, व्हाट यू डू, दे आर आस्किंग फॉर एफआईआर, राइट। एज सून एज यू विजिट द पुलिस स्टेशन दे विल आस्क फॉर 500 रुपीस टू लॉन्च एन एफआईआर, ठीक है। 500 रुपए बोलते हैं, 500 रुपए दे दो तब हम एफआईआर करेंगे, तब आपका ब्लॉक होगा सिम, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो अब उसके लिए अल्टरनेटिव आ चुके हैं, देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव अवेलेबल, ऑनलाइन यू कैन फाइल एफआईआर, देयर इज नो नीड टू विजिट टू देम, ओके। दिस इज we all must know, right, okay, that from July 1st we have a new laws that have been implemented in the nation, okay। 2023 में पार्लियामेंट में लॉज पारित हुए थे। आईपीसी, we all know about IPC, Indian Penal Code, okay, based among where the punishment provisions are written, ठीक है। किसी को सजा होती है तो आईपीसी के सेक्शन के अंदर ही होती है, वहां पे लिख रखा है कि किसी को थप्पड़ मारा तो कितनी पनिशमेंट होगी, किसी को चाकू मारा तो कितनी पनिशमेंट होगी, राइट। कोर्ट अपने बेसिस पे पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो आईपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड विद द भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, कि साक्ष्य या फिर हम कहते हैं एविडेंस किसको कहा जाएगा, उनकी, ठीक है, किसकी वो मानी जाएगी, वैलिडिटी मानी जाएगी, एग्जिबिट कैसे रखे जाएंगे, वो सारी चीजें जो है वो भारतीय साक्ष्य संहिता के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। देन सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट, इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। So these are the updated version. Now there is a huge difference between what we were having earlier. Okay, अभी सारा नहीं पढ़ पाए हम, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बेयर एक्ट जो हमारे पास था उसमें थोड़ा बहुत जो स्टडी कर पाए। There is a huge difference between the punishment provisions. ठीक है, हम लूप होल की बात करते हैं ना कि पॉलिटिशियन ये लूप होल लगा लेता था, ये लूप होल्स को बहुत ज्यादा तर पे इस पे जो न्यू लॉज है उनमें रिमूव आउट किया गया, रिजॉल्व आउट किया गया, फालतू के कानूनों को हटाया गया उसमें से, ठीक है। अब जैसे हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स में कहा पहले 500 रुपए 1000 रुपए चलान होते थे, ओके, अब वो बढ़ा के 2000 5000 और 10000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। पुलिस इज नॉट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग ऑन अ रूटीन बेसिस बिकॉज़ हम 500 रुपए वाली पत्ती उसकी जेब में डाल देते हैं, बट अदरवाइज ओके, आप लोगों के पास लाइसेंस होगा, जिनके पास डिजिटल लाइसेंस है उसके ऊपर एक चिप लगी होती है, दे हैव द स्कैनर, ठीक है। 3 बार अगर वो स्कैन हो जाता है चालान के थ्रू, पुलिस उसे वो कर देती है, तो आपको वो लाइसेंस डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। पहले पंचिंग का प्रोविजन होता था, मेरे पास जो लाइसेंस है उसमें कलर कोड दे रखे हैं, ब्लू ग्रीन सॉरी येलो ग्रीन एंड रेड। सबसे पहले तो येलो को पंच करते हैं, दैट मींस पहली बार वार्निंग दे दी, सेकंड टाइम दे विल गो विद द ऑरेंज एंड थर्ड टाइम रेड को अगर उन्होंने पंच कर दिया, दैट लाइसेंस इज नॉट वैलिड, मुझे नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जो कि 1 साल के अंदर दोबारा नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू आरटीओ। This is a shameful thing for the nation, right? This report is from National Crime Record Bureau 2022, 23 और 24 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, right? Okay, so this is the crime against women if you focus upon, right? Nature of crime, cruelty of husband and his relatives 31%, right? Kidnapping, abduction, assault, rape. और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, पंजाब में नहीं है, कंट्रीब्यूट नहीं करता उतना, मैक्सिमम परसेंटेज पे नहीं करता। यस, बाकी स्टेट्स में है, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, राइट। ये डेटा एनसीआरबी इज गेटिंग डेटा व्हिच इज बीइंग रजिस्टर्ड ऑन देयर वेबसाइट और थ्रू एफआईआर एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर रेप के केसेस भी होते हैं, हम सबको मालूम है, या फिर इवन किसी तरह की हरासमेंट भी होती है फैमिली के अंदर, तो विद इन फैमिली वो सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम केसेस में जब तक रिपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई डेटा इज इंक्रीजिंग, बिकॉज़ अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग एंड द यू नो द यस इवन एक्शन टेकन भी बढ़ रहा है, राइट। अब जैसे रिसेंटली अगर आपने फॉलो किया होगा, यूपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, ठीक है, रेप एक्यूज को, ठीक है, कन्विक्शन दिया, डेथ पेनल्टी, ओके। उसपे सुप्रीम कोर्ट ने
उसके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्ली डाली, दे रिजेक्टेड इट बिकॉज़ इट वाज टेकन बाय द फास्ट ट्रैक कोर्ट, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है, राइट। तो कुछ चीजें अमेंड कर दी गई हैं, कुछ चीजें आती हैं, तो ये एक्चुअली रीजन है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हो सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली है बिकॉज़ ऑफ द अवेयरनेस नाउ द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग। पहले जहां 10 केस रिपोर्ट होते थे, आज की डेट में वहां पे 50 केस रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दबना नहीं है। विद इन सोसाइटी दे आर नॉट कंप्रेसिंग देमसेल्फ, दे आर गोइंग टू द पुलिस और दे आर रिपोर्टिंग थ्रू डिफरेंट अथॉरिटीज। नाउ कमिंग बैक टू पॉश, राइट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पॉश एट वर्क। So POSH Act has been introduced in 2013, but there is a back history. Whenever we talk about any of the law, right, there is a huge history behind it. ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट मालूम है हमें 1961 दहेज प्रथा के अगेंस्ट बनाया गया था, राइट। इफ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लॉ, देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री। ऐसा नहीं था कि दहेज प्रथा जो है या जो डॉरी थी सिर्फ 1960 के 1 के बाद ही स्टार्ट हुआ है, नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे भी होती थी। इवन इन आवर नेबर नेशंस, राइट, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल में बात करें, राइट, पाकिस्तान में बात करें, तो वहां पे भी डॉरी चलती है, इवन इंग्लैंड में भी डॉरी चलती है, राइट, बट उसको नाम अलग से दिया गया है, ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉश एक्ट, राइट टू वर्क विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट, सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। जो पॉश एक्ट है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि वर्क प्लेस के ऊपर ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसानियत है, उसको ध्यान में रखा जा सके, उससे पालन किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन एंड अदर पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। और हम सबको मालूम है, राइट, एंसेस्ट्रल टाइम में हमने देखा, इवन हम भी अभी विलेजेस में जाएं, टाउन में जाएं, राइट, सिटीज को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एजुकेशन सही है, तो जो ये कह सकते हैं इनका नंबर है वो काफी कम है, बट विलेजेस में आप जाओगे तो स्टिल, राइट, हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश ही है, मेल डोमिनेटिंग नेशन है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर मोर फोकस्ड विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स, ओके। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स क्राइम नहीं करती, फीमेल्स भी क्राइम करती हैं, ओके। और साइबर रिलेटेड क्राइम में जब हम आगे बात करेंगे ना, राइट, तो ज्यादातर फीमेल्स ही इन्वॉल्व है, ओके, क्योंकि मेल टारगेट होते हैं, राइट, मेल टारगेट है, देन द फीमेल्स आर मोर इन्वॉल्वड इन साइबर एक्टिविटीज, ओके। Now, how this particular thing started, right? Okay, so as per the reports on 3rd June 1960, okay, पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास कानून नहीं था, we don't have a separate law against this type of things, right? We were accepting the international laws. तो पहले इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन था, राइट, कन्वेंशन C11, which is totally based on gender based discrimination in the workplace, राइट, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी उनके अगेंस्ट एक हमारे पास कन्वेंशन था, राइट। इंडिया में हमारे पास लॉ नहीं था, ओके, क्योंकि नए आजाद हुए थे, तब हमारे पास इतना कुछ नहीं था, बाकी चीजों पे फोकस थे, तब हमारे पास ये सारी चीजें देखने का टाइम भी नहीं था, ओके। तो डिस्क्रिमिनेशन हम क्या करते थे, पहले यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन या अदर जो थे, वो लॉ बनाते थे, ठीक है, कन्वेंशंस लेके आते थे। जैसे हम आईटी एक्ट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, तो 2000 से पहले ऐसा नहीं है कि साइबर या फिर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होती थी, ठीक है। 80s में जब हम बात करें, राइट, ओके, 1920 में बात करें, तब जाके पहला क्राइम हो चुका था, ठीक है। एक पेनी ट्रांसफर करता था, इफ यू नो द हिस्ट्री, ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या करता था, ही वाज वर्किंग इन अ बैंक, तो वहां पे उसने एक सिस्टम तैयार रखा था कि जब भी उसके पास बैंक में कोई भी अकाउंट होल्डर मनी डिपॉजिट करता है या जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, रोज शाम को उनके अकाउंट में से 0.01 पेनी जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम में से कितने हैं जो इतना ध्यान रखते हैं, पैसों में ट्रांसफर होता है, वी ऑलवेज टेक रुपीस में बात करते हैं ना, ठीक है। कोई जैसे गरीब होगा बेचारा जिसके पास 250 पेनी, राइट, ओके, उसने देखा थोड़े दिनों बाद तो पैसे ही खत्म हो गए, मैंने तो डाल रखे थे, देन ही वेंट टू बैंक, उसने मैनेजर वगैरह से कंप्लेंट की, जब उन्होंने चेक किया तब पता लगा कि इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, राइट। मीनवाइल ही वाज हैविंग अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी, क्योंकि बैंक में कितने लोग होते हैं और हम कभी भी ट्रांजैक्शंस को पैसों में, ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा इनमें हम नहीं देखते कि वो कट के क्या फर्क पड़ रहा है, ओके, लेकिन वो इस तरह से वो ट्रांजैक्शन करते हैं। साइबर क्राइम जो है इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत पहले होती थी, लेकिन पहले हमारे पास इंटरनेशनल लॉज थे, हम उनको फॉलो करते थे। सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर पॉश एक्ट, राइट, ओके, क्योंकि तब हमारा नेशन इतना डेवलप नहीं था, साइमल्टेनियसली वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स,
ओके, तो कन्वेंशन को यूज करते हैं। देन इन 1992 ओके, इस कन्वेंशन के बाद एक कमेटी गठित कर दी गई, कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, राइट। ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया इसको। मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट वायलेंस इन देयर एवरीडे लाइव्स इंक्लूडिंग द वर्कप्लेस। सो दिस वाज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द वर्कप्लेस बट इन अ डेली लाइफ एज वेल। ओके, क्योंकि वर्कप्लेस की हम बात करें तो एक्चुअल में जब हम ओल्डर डेफिनेशन देखते हैं वर्कप्लेस की, तो उस टाइम पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जाता था। जो हमारी हाउसमेड है ये हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते थे, राइट। तो मेड्स वगैरह इनको नहीं किया था। दैट इज व्हाई एवरीडे लाइफ को भी इसमें इंक्लूड किया गया। देन हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट मोदी देवी केस? पता है, किसी ने सुना है? सुना है, राइट। कुछ लोगों के साथ बहुत गलत होता है, ओके, लेकिन वो हिस्ट्री में शामिल हो जाते हैं और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करके चले जाते हैं, राइट। सो शी वाज द वन, ओके। वो एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली सोशल वर्कर थी, राइट, ओके। तो 22 सितंबर 1992 को इनके साथ गैंगरेप हुआ, राइट। और गैंगरेप क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली थी उनकी, उनमें एक माइनर की शादी के लिए प्रोटेस्ट किया, मना किया कि ये माइनर है, इसकी शादी मत करवाइए, ओके। तो उसके फैमिली मेंबर्स ने ही उनके साथ रेप किया, गैंगरेप हुआ, ओके। देन इस केस में वापस आएंगे, अभी यहां रुक जाइए। उसके साथ साइमल्टेनियसली 12 अक्टूबर 1995, वो तो चलो अब देखो आंगनबाड़ी वाला है, मतलब हम समझ सकते हैं कि एक आम इंसान है। दूसरा केस आता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ किया अपील टू रूपम देओल बजाज, आईएएस ऑफिसर है ये, राइट, अगेंस्ट हाई कोर्ट वर्डिक्ट, जो उसने की क्वाश किया था एफआईआर को डीजीपी केएस गिल, जो कि आईपीएस थे, राइट। आईपीएस जो केपी हमारे गिल साहब हैं, इन्होंने क्या किया, पार्टी की वहां पे जो रूपम देओल थे उनके साथ बदतमीजी की, राइट। रूपम देओल जी बिकॉज़ एजुकेटेड है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, शी फाइल्ड एन कंप्लेंट, एफआईआर हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो गया। जब वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने जो है एक वर्डिक्ट दिया, बिकॉज़ लॉ नहीं है, दे हैव ऑल देयर लिमिटेशन, ठीक है। लॉ नहीं है तो वो किसी भी तरह से पनिशमेंट नहीं दे सकते, राइट। तो उनके पास लिमिटेशन थी, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है, मतलब आई कैन गिव ऑन एनी जजमेंट, राइट। तो इस तरह का बिहेवियर जो था वो उन्होंने शराब के वजह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं, तो इसलिए उनको फ्री छोड़ देते हैं, ओके। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी है या किसी तरह का सस्पेंशन करना है या कुछ टाइम के लिए आपने सैलरी होल्ड करनी है, वो आप कर सकते हो, वो आपका हुआ है, लेकिन मैं किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दे रहा। तो उन्होंने एफआईआर को क्वाश कर दिया था, बिकॉज़ एट दैट टाइम वी डोंट हैव क्वाश और एनी सच लॉ अवेलेबल, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी, जजमेंट दी, राइट। और इस एफआईआर को दोबारा से ओपन करवाया था, क्लेमिंग कि दिस इज अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। दो वी डोंट हैव अ लॉ, हमारे पास लॉ नहीं है, कानून नहीं है किसी तरह का भी क्वाश के ऊपर या इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर हो जाती है, राइट, बट इट इज अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, सो वी मस्ट टेक एन एक्शन, राइट। अब इसमें हाई कोर्ट की गलती नहीं है, जनरली हमारी एक परसेप्शन रहती है, ठीक है, कि अगर लोअर कोर्ट जो है अगर पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो जज बिका हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनके पास एक पावर है, उस पावर के बियॉन्ड वो कर नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम डेथ पेनल्टी की बात करते हैं तो हाई कोर्ट से नीचे कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो डेथ पेनल्टी दे सके, राइट। विद इन द स्टेट हाई कोर्ट ही ऐसा वो है जो डेथ पेनल्टी कर सकता है किसी भी उसमें, राइट। उससे नीचे वाले कोर्ट्स नहीं दे सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसने मर्डर किया, ब्रूटल मर्डर किया, सेशन कोर्ट जो है इसको फांसी नहीं दे रहा है, नहीं, क्योंकि उसके पास प्रोविजन ही नहीं है, यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर पावर इन देयर हैंड, राइट। दे कैन फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर केस टू द हायर अथॉरिटीज कि भाई हमारे इससे बाहर है, आप प्रोविजन पे इस पे। तो यहां पे भी वही चीज थी, हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे मना किया बिकॉज़ दे डोंट हैव अ लॉ, राइट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे पावर देता है, इसीलिए जब भी कभी भी आप स्टेटमेंट सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा दिया, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि ये लॉ ऐसा है, इसको ऐसे करो, चेंज करो, इस तरह से अमेंडमेंट लाओ, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट के पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। उसकी पावर्स में ये चीज लिख रखी है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में कि वो अगर लॉ उसको लगता है किसी चेंज है तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अमेंडमेंट्स के लिए ये नया लॉ लाने के लिए बाधित कर सकता है कि लेके आओ, राइट। देन 15 नवंबर 1995 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो था जयपुर का, जहां पे सर वो बाधित कर सकता है और जज
सजेशन दे सकता है, लेकिन अगर वो लेके ना आए तो उसके ऊपर वो खुद भी किसी तरह से जजमेंट पास कर सकता है। दैट पर्टिकुलर पावर दैट ही इज हैविंग, ठीक है, किसी केस को लेके वो कर सकता है, अपनी तरफ से भी दे सकता है, बट ही हैज टू मेंशन, कोई भी जज अगर कोई स्टेटमेंट देता है ना, राइट, ही हैज टू मेंशन ऑन व्हाट बेसिस ही इज क्लेमिंग, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, जैसे हम बात करें अभी निर्भया केस हमें मालूम है दिल्ली वाला, राइट, उससे पहले हमारे पास वी डोंट हैव कि लॉ फांसी का प्रोविजन जो है, इस तरह के प्रोविजंस नहीं थे, राइट, ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो किया क्लेमिंग कि ये एक्सेप्शनल केस है, राइट। अगर गवर्नमेंट आगे से कोई लेके आ जाती है, उसके अगेंस्ट कोई पीआईएल इस तरह से फाइल कर दिया जाता है कि नहीं लॉ में नहीं लिखा है, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन चलता है, देन दे हैव टू अमेंड द लॉ एंड साइमल्टेनियसली दिस थिंग्स वर्क, बट इफ देयर इज नो contradiction against that particular punishment provisions, then it will go through, right. Then again coming back to the Bhavri case, right, Bhavri Devi case. So 1995 में जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे जयपुर के, राइट, उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया, ओके। अब रीजन क्या थे उसके, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज नो डीएनए रिपोर्ट अवेलेबल, डीएनए जो था अभी तक एग्जामिन हो रहा था, एफएसएल ने कोई रिपोर्ट दी नहीं थी, ओके। बबरी देवी के जो खुद के हस्बैंड थे जिनको मारा पीटा भी गया था इस केस के अंदर, राइट, ओके, उन्होंने डिनाई कर दिया कि दैट आई हैव नॉट कुसुम मैडम सर बात अच्छा सॉरी राइट। तो जो उनके हस्बैंड थे, राइट, हर हस्बैंड क्लेम दैट बिकॉज़ ही वाज बीटन एंड ही वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कुछ भी, राइट, और मुझे नहीं मालूम कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ओके। एंड थर्ड, क्योंकि उनके खुद के रिलेटिव्स इन्वॉल्व थे, ओके, तो अंकल जो थे, तो ये लिख रखा है, देखिए वहां पे, ठीक है, जजमेंट में ये लिखा है कि हस्बैंड जो है पॉजिटिवली देखा होगा रेप करते हुए, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओके, दिस वाज द वन रीजन। द सेकंड इज कि अंकल जो है वो अपनी भतीजी का रेप नहीं कर सकता, ठीक है, ये जजमेंट में उन्होंने लिखा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, लेकिन ये जब हाई कोर्ट के पास गया, राइट, ओके, देन हाई कोर्ट में जब इस पे संज्ञान लिया, देन एफएसएल की रिपोर्ट आई, डीएनए वहां पे मैच हुआ, पांचों एक्यूज्ड जो थे उनके जो सीमन स्टेन्स थे उनके क्लोथिंग पे अवेलेबल थे, उनकी रिपोर्ट्स वहां पे सबमिटेड, देन द कन्विक्शन वाज हैपेंड, बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम क्लेमिंग कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं दी, राइट, इस चीज के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि पब्लिक में एक मेंटालिटी रहती है, राइट, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम बहुत प्रोटेस्ट हुआ राजस्थान में, और जिसके रिजल्टेंट क्या हुआ कि 5 बार जो जजेस थे सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो बदले गए, ओके, ठीक है। उसके बाद जब एक्विटल हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज जो हमारी एनजीओस थी, राइट, ठीक है, 97 में वुमेन राइट ग्रुप जो थी, उन्होंने एनजीओ, जिनमें से एक एनजीओ नाम है विशाखा, राइट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी इसके अगेंस्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली कि इस केस में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली का केस है 1996 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस एक रिपोर्ट हुआ सेक्सुअल हरासमेंट का, बट देयर वाज नो प्रोविजन हाउ टू डील विद इट, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एक्सपेंडेड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इंक्लूड जेंडर इक्विटी एंड राइट टू वर्क विद ह्यूमन डिग्निटी थ्रू विशाखा गाइडलाइंस, आप बोल रहे थे ना, राइट। अब उसने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये लाइन ऐड करने के लिए प्रोविजन डाल दिया, नाउ इफ एनी पर्सन, राइट, फेस सच इशू, तो इस जो ये जजमेंट थी इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि मेरे को इसके अंदर परेशान किया गया और ये मेरी इस बेसिस पे मेरी प्रोटेक्शन की जाए, तो इट विल बी वैलिडेटेड, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ, राइट, जजमेंट में क्या लिखा गया, इन द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ टू कर्ब और redress sexual harassment at workplace, the guidelines had to be implemented across the workplace in the country, right, so this law is applicable to throughout India, okay। ऐसा नहीं है, कुछ लॉज जो होते हैं, some of the laws हम देखते हैं, when you study go through those laws, it has been written that it is applicable to throughout India except tribal areas and these areas, so in this particular law there is no such provision, it is applicable to each and every part of India. Then in November 1998, a PhD student in Maharaja Sayaji Rao University, right, located at Baroda, alleged, okay, male guide that उसने उसके साथ harassment किया है, okay, तो वहां पे विशाखा गाइडलाइन आ चुकी थी उससे पहले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन दे दी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो एक्शन लिए, they were not in accordance to the विशाखा गाइडलाइंस, ओके।
20 Jan 1999 को सुप्रीम कोर्ट said the physical contact not essential to amount the act of sexual harassment. Okay, because there are multiple cases that are being reported on a routine basis जिसमें physical contact नहीं है, right? Mentally harass किया जा रहा है, तो उन केसेस को कैसे डील करना है? Because अभी तक लॉ नहीं बना, we don't have a law, we have only विशाखा गाइडलाइन which were given by the Supreme Court. Right, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें 3 जस्टिस थे, right? They designed a law, guidelines, right, which will be applicable to entire India based on this type of harassment cases. But in that physical contact का एक clause था, तो उसको हटाना पड़ा कि अगर हम harassment की बात कर रहे हैं, sexual harassment की बात कर रहे हैं, तो उसमें physical contact होना जरूरी नहीं है, right? Then 18 Feb 1999, University of Mumbai and Mumbai University and College Teacher Union, right? This was the first reported document जिसमें उन्होंने बात किया policy of prevention of sexual harassment in education institute, right? So it was started from University of Mumbai and Mumbai में वहाँ पे इन्होंने seminar organize किया where all of the teacher union of the university and the colleges they sat together and they actually come and concluded that yes, we must have a policy with respect to the educational institutes if we talk about. Right, we are not right now. There is no inclusion of other organizations, educational institutions, because educational institution के cases report होने लगे. Okay, then 19 October 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने right पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाया जाए. Right, because these type of cases are increasing. विशाखा गाइडलाइन जो है प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रही है, उनके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं. कुछ चीजों को तो सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट के अंदर डाल सकता है, लेकिन we must have a law, right? So in 16 December 2012, right, 23-year-old physiotherapy student was gang raped in a moving bus in Delhi. Right? हुआ था ये केस, right? तो इस तरह के बहुत सारे केसेस कंटिन्यूअसली हो रहे थे. दे वर रिपोर्टेड, सम ऑफ देम दे आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड, तो क्वाश हो जाते थे, फैमिली लेवल पे ही खत्म कर दिए जाते थे, राइट? ओके, लेकिन उस चीज को देखते हुए देन दे कम अप विद 23 जैन को 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की गई, राइट? और उन्होंने कमेंट किया कि अमेंडमेंट इन द लॉ फॉर क्विक ट्रायल एंड हायर पनिशमेंट मस्ट बी देयर. तो विशाखा गाइडलाइंस को जो है वो रोक करके नया लॉ लाया जाए. तो उन्होंने एक गाइडलाइंस जो थी गवर्नमेंट को सबमिट की कि ये चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए. तो इसी के ऊपर 2013 में यूजीसी इंस्ट्रक्टेड द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, दैट इज विशाखा गाइडलाइंस. बिकॉज़ उस तक लॉ नहीं बना है, विशाखा गाइडलाइन है. सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दैट यू मस्ट हैव अ लॉ अगेंस्ट दीस पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, देन December 2013 Vishaka guidelines were suspended and a new law is enacted. Okay, so there is a huge history. 1960 से शुरू हुआ और 2013 में आके एक लॉ बना, राइट? और इस इंटरवल के ड्यूरेशन पे कितनी फीमेल्स ने ये चीजें सफर की, राइट? देन राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 जिसकी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, राइट? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस any trade or profession without hindrance, article 19 clause 1 sub clause G, right? Constitution इसको इंक्लूड किया गया with respect to that particular law. इन तीनों चीजें जो राइट्स हैं इन पे फोकस किया गया when the POSH Act was designed. Now when we come to this particular act, right? So it extends to whole India. Sexual harassment include any one or more of the following unwanted act or behavior. Okay, so whether directly or by implication, namely physical contact or advances. Okay, टच करना जरूरी नहीं है, अगर आप किसी तरफ बढ़ भी रहे हो तो भी इस कैटेगरी में आएगा, right? And there is a complete word which is written unwelcome, so you can categorize, right? Then a demand or a request of sexual favor or making sexually colored remarks, right? Showing pornography or any other, right? ऊपर वाला तो easily we can classify all of them, right? We can easily classify these, right? जो ये ऊपर वाले हैं इनको तो हम easily identify कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं. लेकिन जो लास्ट लाइन होती है इवन हर लॉ के अंदर, ठीक है, जो लास्ट लाइन होती है वो जब सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, क्योंकि उसी में
जो चीजें नहीं ऊपर लिख रखी उन सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट दे रखा होता है, राइट। सो एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, नाउ क्लासिफाई, कुछ भी हो सकता है, राइट। कोर्ट ने या जो भी कह सकते हो जिसने लॉ बनाया उसने ये चीज रख ली कि फीमेल इज सेइंग कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये चीज गलत थी, राइट। तो वो जो मैजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा whether it is unwelcome physical nature or not, right. then verbal non verbal conduct of sexual nature, okay. अब जो सेक्सुअल है उसका मतलब ओनली जो वर्ड है सेक्सुअल इंटरकोर्स ये वो टर्म नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को चाहे भी ये बोल रहे हैं शी इज डिनाइंग और ही इज डिनाइंग, राइट, आप उसको थ्रेट दे रहे हो किसी तरह का, ठीक है, मैं तो कोई नौकरी से निकाल दूंगा या तेरे बारे में मैं कुछ गलत बात फैला दूंगा, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज आल्सो सेक्सुअल हरासमेंट, okay. We must not go with the word which is being attached, okay. It is attached over there because of the discrimination, दो genders के बीच में, अब तो चलो चार हो गए, राइट, लेकिन दो जेंडर्स को पहले हम कंसीडर करते थे, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग रिटन ओवर दिस। नाउ वर्क प्लेस, right. So in this particular law, workplace has been defined clearly, any place owned by other person, organization, government or non-government, कुछ भी हो, हमारा घर भी जो है वो वर्क प्लेस के अंदर आता है अगर आपके पास कोई मेड काम करती है, ओके। तो अगर वो किसी तरह की एलिगेशन लगाती है आपके अगेंस्ट तो इस एक्ट के अंदर आपको पनिशमेंट हो सकती है, राइट। irrespective of gender again, female can go against female, male can go against male, male can go against female, female can go against male, right. then 2 February 2024, अभी रिसेंटली इसी साल की बात है, राइट, पॉश एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई जो कि फाइलिंग अ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फ्रॉम 3 months to 1 year तक की एक्सटेंडेड कर दिया गया। पहले 3 महीने के अंदर, इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर आप जो है इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट डाल सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया है, राइट, बिकॉज फैमिली प्रेशर और ये सारी चीजें रहती हैं, ओके। देन द पोश एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू वुमेन, दिस इज क्लियरली बीइंग मेंशन्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सेफगार्ड टू अदर जेंडर अगेंस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट इन वर्कप्लेस, ओके, राइट। जो पॉश एक्ट है, दो अलग पार्ट है यहाँ पे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या? आई एम कमिंग टू दैट पार्ट, डोंट वरी, ठीक है। इतना मैं पढ़ के आया थोड़ा सा, मुझे मालूम था, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है पॉश एक्ट की, ठीक है। पॉश एक्ट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है वर्क प्लेस के अंदर यूज की गई है जो भी मैंने स्किप की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। मैंने फर्स्ट से डायरेक्टली जंप किया सेकंड पे, बीच वाला छोड़ दिया, राइट, बिकॉज़ वो जो है वो सिग्निफिकेंट है विद रिस्पेक्ट टू जो लास्ट लाइन लिखी गई, राइट। तो पॉश एक्ट जो है वो किसी तरह से मेल को प्रोटेक्शन नहीं देता या बाकी जेंडर्स को प्रोटेक्शन नहीं देता, राइट। 3 जो बच गए, ओके, सिर्फ वुमेन के लिए ये लॉ बनाया गया है, फेवर के लिए। दूसरा, हाउएवर एम्प्लॉयर्स, employer can choose to extend the protection of POSH Act to men through their own policies, because अब ये देखिए ना, ये लॉ के अंदर लिख दिया गया, ओके। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर में जैसे हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, जो हायर मैनेजमेंट है, दे आर एम्प्लॉयर्स, ओके। तो दे हैव दिस पर्टिकुलर राइट, वो अपनी पॉलिसी के अंदर मेन के लिए भी वो ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है उसमें ये चीज लिख रखी है, ऑलरेडी दे हैव रिटन दैट यस व्हेन दे आर कॉन्स्टिट्यूशनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट, जो ये है हमारी कंप्लेंट कमेटी बनानी जरूरी होती है, दिस इज मैंडेटरी नाउ अकॉर्डिंग टू यूजीसी एंड इफ यू आर अवेयर वी हैव दिस इन आवर यूनिवर्सिटी, ओके। आईसीसी है हमारे पास, ओके। तो वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर एनकरेज्ड टू हैव जेंडर न्यूट्रल पॉश पॉलिसी टू एड्रेस द सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट men, okay, because दोनों चीजें हो सकती है, राइट। अब नॉर्मल मेल के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ज्यादातर लॉज जो होते हैं फीमेल के लिए आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे डॉरी का लॉ आया था जब हमारे पास, तो हमने कहा कि सबने कि ये तो फॉल्स एलिगेशंस भी लगती है, देयर आर मल्टीपल फॉल्स एलिगेशंस, ओके। तो उस केस में हम क्या करें, ओके। तो उनमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, अगर डॉरी का केस किसी ने फॉल्स लगाया है तो उसको भी पनिशमेंट मिलती है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ही लिखा गया है,
राइट। साइमल्टेनियसली पॉश एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है अगर किसी तरह की कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है, राइट, तो उसको एक टाइम दिया जाता है गलती सुधारने का। कि अगर तुझे कंप्लेंट वापस लेनी है तो ले सकता है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एंड जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है अगर वो दूसरा पर्सन क्लेम नहीं कर रहा है डिफॉर्मेशन पे, राइट, ओके, तो तुम कंप्लेंट वापस लेके उससे माफी मांग सकते हो। अगर तुम गलत हो, अगर तुम गलत प्रूव हो गए बाद में तो तुम्हें भी पनिशमेंट होगी। ठीक है, लॉ जो है वो इक्वली चलता है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू वी इग्नोर दिस थिंग। हम पढ़ते नहीं है ना सारी चीजें, हम तो सिर्फ ऊपर के 4-5 जो मेन सेक्शंस हैं उन पे फोकस करते हैं, राइट। अंदर उसमें क्या लिख रहा है, बिकॉज़ जनरली एज अ पर्सन फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ फोरेंसिक साइंस व्हेन वी टीच इवन लॉ वी फोकस ऑन बेयर एक्ट, राइट, क्योंकि लॉ की किताब इतनी मोटी होती है, ओके, और हम लॉयर नहीं है जो इतना पढ़ के जाए, तो हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में सिर्फ उसका निचोड़ लिखा होता है, एब्स्ट्रैक्ट है वो, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट रूट हम पढ़ के वो क्लास में बता देते हैं, लेकिन जो लॉ है उसमें काफी सारी चीजें लिखी जाती है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट? हाँ जी मैम। थोड़ा मैम देखिए, पॉलिसीज जो होती हैं मैं बताता हूँ, जैसे आईसीसी की हम बात करें, राइट, ओके, राइट, आई थिंक सैटरडे को थे, यस, सैटरडे वी वर हैविंग this you can say POSH meeting or seminar or training session was there, right. They will be including faculty members also, they are taking from higher management to bottom, okay. So POSH पे पर ट्रेनिंग होनी है, सभी की होनी है, okay. उन्होंने आईसीसी बनाई है, आईसीसी में जो चेयरपर्सन है कमलजीत है, शायद डॉक्टर कमलजीत है फ्रॉम लीगल डिपार्टमेंट, शी इज अ फीमेल, राइट। बिकॉज़ POSH के अंदर जो कमेटी बनती है, राइट, उसके अंदर जो हेड है वो फीमेल रहेंगी, 5 मेंबर्स होंगे, 5 में से मिनिमम 3 मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, वो फर्दर फीमेल होंगे, राइट। और दूसरा इसमें मैनेजमेंट का कोई पर्सन नहीं हो सकता, ओके, नो एचओडी, नो डायरेक्टर्स, ठीक है, नो एचआर, कोई भी नहीं होगा, राइट। सिंपल एम्प्लॉयज रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। जो 3 फीमेल्स हैं उनमें बीएससी की स्टूडेंट, मास्टर्स की स्टूडेंट और एक पीएचडी की स्टूडेंट रहेगी, फीमेल। उसके बाद जो 2 मेंबर बचे हैं वो फैकल्टी भी हो सकती है, राइट, या कॉमन जो एक बाहर से भी होता है, यस, एक्सटर्नल है आल्सो देयर, लॉयर होगा बाहर से, एनजीओ का पर्सन इंक्लूडेड होगा इसमें, राइट। सो दिस इज हाउ द कमिटी इज बीइंग फॉर्म्ड। द कमिटी इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, राइट, ओके। दे आर इनटू द फाइनल स्टेजेस, वो पॉलिसीज वगैरह डिजाइन कर चुके हैं और वो इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, एवरी फैकल्टी विल गेट दैट, ठीक है। हम सबको उसकी जो पॉलिसीज है वो सारा मैटर हमें मिलेगा, क्योंकि उस पे भी थोड़ा बहुत लीगली काफी सारी चीजें होती है, दे हैव टू लुक फॉर इट, दे हैव डिसाइडेड द कमिटी नाउ, राइट, ओके। एनजीओ वगैरह का सारा काम हो चुका है जो उन्होंने हमें बताया, राइट। तो फाइनल स्टेज में एज सून एज दिस विल बी कंप्लीटेड, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू यूजीसी इट इज मैंडेटरी नाउ। अगर नहीं करेंगे कंप्लायंस, राइट, तो जो फंडिंग है आपकी, जो यूजीसी की रिकॉग्निशन है वो भी कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी। सर, हाँ जी sir, in POSH Act, if the physical contact is not necessary, then which type of act can be considered in POSH Act? For the Like to see a people like with different eyes. नॉर्मल है, नॉर्मल देखिए सर, नॉर्मल मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, राइट, ओके, एज अ मेंटर वी मस्ट नो, और हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम मेंटरिंग तो सारे करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फीमेल स्टूडेंट आई, ठीक है, पहले मैं फीमेल का एग्जांपल देता हूं। फीमेल स्टूडेंट आई, वो कह रही थी कि मेरे को जब मैं सर स्टेज से आ रही थी, सिक्योरिटी गार्ड मेरे को बहुत घूर के देख रहा था, नहीं हंसने वाली बात नहीं है, नहीं, मुझे बहुत घूर के देख रहा था, ये सिर्फ स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास तो फैकल्टी के भी केसेस आते हैं, राइट, ओके। मैं देखो क्योंकि फैकल्टी मेंबर है, छुट्टी नहीं है चीजें, लास्ट ईयर की बात है, राइट। सीएमए के 3-4 लड़के थे, ओके, माय टीम नोस, राइट। हमने उनकी कंप्लेंट की थी, ओके, बिकॉज़ हमारे पास स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई, हम डायरेक्टर सर के पास गए, राइट। डायरेक्टर सर ने स्ट्रिक्टली जो सीएसओ था उसको कॉल किया, और रोज यहां पे आके पर्टिकुलर क्लासेस के बाद वो खड़े होते थे, राइट। सीएमए वाला एक लड़का होता है जो फ्लोर पे घूमता है, लेकिन वो 4-5 लोग वहां खड़े होकर कंटीन्यूअसली स्टेयर करते थे, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, फैकल्टीज को भी परेशान करते थे। फैकल्टीज ने भी कंप्लेंट की, वी डायरेक्टली उनको यहां से निकाल दिया गया, हमें बहुत जगह से कॉल आया, ठीक है, मेरे को भी कॉल आया, क्योंकि कंप्लेंट मैंने पहले लेके गया था, राइट। मुझे भी ऑफिस से अलग-अलग जगह से आए थे, कई मतलब इतने हाई ऑफिशियल नहीं थे, पर उनके नोन जो थे उनके फोन आए कि सर छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, दिस इज रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है, मेरे घर पे भी बच्ची है, मेरी बेटी है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे, ओके। तो हमारे पास केस आते हैं। दूसरा, लड़कों के भी केस आते हैं कि क्लास का लड़का उसे थ्रेटन कर रहा है, फोन पे किया मैसेज कर दे, तू क्लास के बाहर मैं तेरे को मारूंगा पकड़ के, राइट। तो वो भी इसी केस का है ना, सर जैसे हम लॉ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
अगर कोई भी पर्सन आइदर इट इज अ मेल और फीमेल किसी पे कोई भी हरासमेंट केस या कोई भी केस होता है एंड आफ्टर लाइक फ्रस्ट्रेशन और समथिंग दे आर कमिटिंग सुसाइड, तो उसके लिए कुछ बना है कि हाँ अगर पर्सन फिर वो अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी का केस चल जाएगा अगर ये दैट पर्सन प्रूव रॉन्ग, ठीक है। इनको चलो जिसने सुसाइड किया, अभी रिसेंटली वो पंकज जी इंजीनियरिंग पंकज के बारे में पढ़ा होगा, अतुल श्रीवास्तव जी है, राइट। आज सुबह मैं देख रहा था ऋषि करके एक और आ गए हैं, ठीक है, सिमिलर केस। बट एक्चुअली दिस इज द रीजन व्हेन वन केस इज रिपोर्टेड, इफ यू गो थ्रू द डॉरी प्रोहिबिशन, क्योंकि लॉ हम पढ़ाते हैं, तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में जब हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पहला केस आया उसके पास साइमल्टेनियसली, ठीक है, 8-10 पुराने केसेस साथ में आ गए कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ओके, तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जगमती देवी का केस एनजीओस ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, सड़कों पे उतरे वो लेके, राइट। तो क्या हुआ कि जो फीमेल्स थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाली फीमेल, वो भी आ गई कि मेरे को भी पति शाम को शराब पी के मारता है, ठीक है। चाहे उनको मालूम नहीं था कि मेरे लिए है या नहीं है, बट उनको ये मालूम था कि हाँ इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट। ओके, तो मेरे लिए भी कुछ हो सकता है कि मेरे को भी बचा ले, ठीक है। यही चीज होती है जब ये केस हुआ अतुल वाला, इंजीनियरिंग अतुल वाला जो केस अभी हुआ, राइट। अगर वो वीडियोस नहीं बनाता, अगर वो कुछ नहीं करता, राइट, सिंपल कर लेता, तो उसका सुसाइड केस का केस बंद हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये चीजें जो होती है ना, सिर्फ हमारे पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अवेयरनेस इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम एफआईआर के लिए जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा रीजन डिनायल का क्या होता है कि एफआईआर अगर एक बार लॉन्च हो जाती है, देन उनको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, दैट इज द मेन रीजन। और जो अब नए कानून आए हैं उनके अंदर जो ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, इसको बहुत फास्टन अप किया गया है। और अगर वो टाइम पे नहीं वो होगी, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अलोंग विद दैट पर्टिकुलर इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, चार्जशीट भी रखी जाएगी। और अगर वुमेन के अगेंस्ट बात करें तो आई थिंक पहले 3 महीने का टाइम होता था, शायद उसे 1.5 महीने कर दिया गया कि वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो 1.5 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट, जो फर्स्ट चार्जशीट एटलीस्ट सबमिट होनी चाहिए कोर्ट के अंदर। और दूसरा प्रोविजन ये है जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर किसी भी केस में 6 साल से ज्यादा की सजा है तो फोरेंसिक एग्जिबिट्स मस्ट है। फोरेंसिक की रिपोर्ट के बिना वो चार्जशीट कोर्ट लेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो फोरेंसिक वाली लैब्स हैं उनके नंबर धीरे-धीरे बढ़ेंगे, वहां पे डिमांड्स भी बढ़ेंगे। बट सर ये रॉन्ग नहीं है, मतलब उनके ऊपर पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर आएगा तो गलती से रॉन्ग पर्सन को पकड़ सकते हैं। रॉन्ग पर्सन पकड़ना होता है, सस्पेक्ट तो लेना ही है, ठीक है। सस्पेक्टेड पर्संस आर देयर, राइट। ओके, दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। इसीलिए सीआरपीसी बनाया गया, तो जरूरत ही क्या है? सीआरपीसी में ये लिखा ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि कैसे हमने वो करना है। नहीं, दैट इज लुक, दिस इज द रीजन। देखिए, हां, देखिए मेरी बात सुनिए, हम सब यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, राइट। पार्लियामेंट में, ठीक है, सबसे बेशर्म लोग बैठे होते हैं, राइट। उनके ऊपर कितनी एलिगेशंस होती हैं, राइट। आप बात कर लीजिए किसी भी स्टेट का सीएम है, उसके ऊपर भी रेप चार्जेस होंगे, चाहे वो फेक है जैसे मर्जी है, रेप चार्जेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वो क्या फांसी लगा रहा है? क्या वो बेशर्म लेवल का बढ़ गया? तो हम क्यों नहीं बन सकते? when we are innocent, why we used to commit suicide? This is what mental pressure ना, ठीक है। हमारी एक्चुअली वही बात है, दिस इज मोर अबाउट द अवेयरनेस, ठीक है। अब हमारे विदिन सोसाइटी इफ अगर रेप होता है तो हम गंदी नजर से फीमेल को देखते हैं, क्यों? गलती उसकी है, क्यों गलती उसकी है बताइए? उस मेल ने जो गलत किया, why we are not kicking that guy from the society, ठीक है। वो तो बहुत आराम से घूमता है, हाँ। देखिए, नहीं, दिस इज द रियलिटी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ लड़के ही मतलब देखें, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अगर लड़के गाड़ियों में गेड़ा लगाते थे, अब तो बंद कर दिया, सिक्योरिटी हम प्रोटेस्ट बहुत किए, हमने वहां पे डंडे भी खाए पीएचडी के टाइम पे, राइट, पटियाला यूनिवर्सिटी में। वहां पे अब आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है, वो फिर तो उड़ा वाले के अंदर वो तो है ही है, ठीक है। बाइक पे घूमना हो गया, क्योंकि हॉस्टल में बाइक रख के तुम कहीं भी घूमो, दैट इज, देखो अब हर चीज को हम नहीं रोक सकते, देखो हर चीज की एक वो रहती है, लिमिटेशन रहती है, बिकॉज़
उस यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उनको भी आना जाना है। ओके, और ये पता कब हुआ? जब एक यूनिवर्सिटी के एक एम्प्लॉय जो कि अच्छी पोजीशन पे थे, जब उनका बेटा खुद का पार्क से बाहर निकलते हुए एक इसी तरह का जो आशिक टाइप के लड़का था ना, उसके गाड़ी के नीचे आके मर गया ना, तब ये लॉ पारित हुआ। उससे पहले पीएचडी के जितने रिसर्च स्कॉलर थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे गेट पे बैठे। आप लोगों ने YouTube पे अगर नहीं देखी होगी वीडियो देख लेना, कितने डंडे पड़े हैं, राइट। फिर हमने पुलिस वाले भी पीटे थे, पुलिस वाले भी पीटे। हार्डली जो वहां के मेरे ख्याल से डीएसपी जो थे, राइट, वो नहीं आते, हाथ खड़े करके आए थे वहां पे कि हम अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे किसी ने भी साथ नहीं दिया था, नो मैनेजमेंट, ओनली हॉस्टल वार्डन्स वर देयर, ठीक है। मैनेजमेंट ने किसी ने साथ नहीं दिया था। बहुत काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस चला था ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेट टुक आई थिंक मोर देन 2 or 3 वीक्स तक का लगा था, ठीक है। और पुलिस वालों के साथ तो बहुत ही ज्यादा झड़प हो गई कि हाईवे ब्लॉक हो गया था, जो पटियाला रोड जाता ना सारा, वो हाईवे वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। क्यों? पुलिस को खदेड़ के रोड की साइड कर दिया गया था। अंदर से मैं बताता हूं, हॉस्टल से रॉड्स तक आई थी, हॉस्टल पे कंस्ट्रक्शन दीवार पे कोई टूटी पड़ी हुई है, उसको तोड़ करके वहां से ईंटें निकाल के फेंकी गई, ठीक है। इतना ज्यादा क्रूअल हो गया था। लड़के भी बहुत इंजर्ड हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी से था, ठीक है। तोड़ा का जो प्रेसिडेंट था, उसकी टांग पूरी तरह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उसकी तक बेचारा छोड़ अब नहीं छोड़ सकता, जैसे कि आपको मालूम है मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उसके, रॉड भी नहीं डल सकती, इतनी बुरी तरह से पुलिस से पीटा, ठीक है। एक था हमारा फ्रेंड जो हॉस्टल में रहता था पीएचडी का, राइट, उसके राइट हैंड पे, ठीक है, हिट किया था उन्होंने, जो डंडा होता है उसके साथ, इतनी ज्यादा मल्टीपल मतलब उसके वो इंजरीज हुई थी, ठीक है, कि वो उसका राइट हैंड बिल्कुल काम नहीं करता। तो इस तरह के केसेस भी थे, राइट। तो जब इम्प्लीकेशंस होती है तो चीजें चलती हैं। तो उसमें फीमेल्स भी थी, ठीक है, ऑडियो में घूमती थी लड़कियां, लड़कों में कमेंट करती थी, राइट। ओके, दैट इज व्हाई सीईसी आईसीसी इज देयर ना। इसीलिए ये चीज बोली गई है कि मेन के लिए भी जो कमेटी है, पॉश एक्ट में ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो आईसीसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए उसको मैंडेटरी बनाया गया। यूजीसी ने बोल दिया कि हायर एजुकेशन, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पे ये आईसीसी बननी ही चाहिए, राइट। और क्लॉज के अंदर लिख दिया गया कि सिर्फ फीमेल्स को नहीं, मेल्स को भी इस चीज में रखा है। बट सर अगर मान लीजिए उसमें 5 मेंबर्स है, उसमें 3 लेडीज है, 2 जेंट्स है, और उसमें जेंट्स नहीं है, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, नहीं है, है। हाँ, मेल बायस ज्यादा होते हैं। बोलिए बोलिए, एक मिनट रुकिए। ऐसा नहीं है कि आप पे किसी ने एलिगेशन लगाया कि देखो घूर के देख रहा था और आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, नहीं। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे कानून क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। अभी भी 70% ऑफ द मेल्स दे थिंक दे आर डोमिनेटिंग और दे डोमिनेटेड। जो एक परसेप्शन है पुलिस के लिए क्या है, जिनके रिश्तेदार पुलिस में काम नहीं करते सिर्फ उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा भाई पुलिस में काम करता है तो मेरे लिए पुलिस बहुत अच्छी है, ठीक है, राइट। ओके, उनको छोड़ करके जिनके पुलिस में कोई भी रिलेटिव नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं है या दूर का भी रिश्तेदार नहीं है, राइट, पुलिस बताइए आपको किस तरह की लगती है? नहीं, ये परसेप्शन हमारी है ना, ये परसेप्शन हमारी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं
चंडीगढ़ में कभी गए हो, पुलिस वालों ने आपको छोड़ दिया हो चालान के लिए? अभी तक वैसा पाला नहीं पड़ा होगा ना, इसलिए शायद ऐसा है। उसका नहीं बदल गया है। Right, होता है। It totally depends. It totally depends on you, how you conversate with them. Right, हर पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं होता। अब वो वही बात है, ठीक है कि 1-2% जो है, ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, 1-2% हार्डली एक भी नहीं होगा, शायद पॉइंट कुछ परसेंट ही होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं, और मैक्सिमम टाइम हमें वो इनकाउंटर होते हैं। राइट, अगर आप देखें ना घूसखोरी के डेटा, राइट, तो आई थिंक पंजाब का नंबर शायद दूसरे पे या पहले में गया ऑल इंडिया में। रियलिटी है, आप फैंसी आर्मी का डेटा बता सकते थे, राइट, क्योंकि वो कंटेक्स्ट में नहीं था हमारे, तो इसलिए रियलिटी सर ये है कि हम ही उन्हें पहले ऑफर कर रहे हैं। ओके, अगर ट्रेन में जाया हो जाए मुझे ऐसा नहीं है। तो टीटी को 500 रुपए देते दो करवा लेते। इधर नेवर रॉक्स 1000 का सामान काटो, बोले सर स्टूडेंट है सर 200 रुपए लेके दे, हम 200 देंगे, आगे वाले से 400 डिमांड करेगा, वहां मिलेगा, फिर 600 डिमांड करेगा, वहां मिलेगा, इधर। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, सिस्टम जो है वो हमसे ही बनता है, तो अगर हम खुद गलत हैं तभी ये चीजें इंक्रीज हो रही है। चलिए आ जाइए आप इस चीज पे आते हैं। राइट, ओके, आजकल तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, और ये कोविड के बाद। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये फेस किया हो किसी ने कोविड के टाइम पे, खास करके मैंने 500 रुपए का नुकसान झेला था कोविड में, मैं तो गया ना फिर उसके बाद क्या 30,000 है, बिकॉज व्हाई, देखिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि हम इस पे क्यों डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेरे पास स्टूडेंट्स आए, प्लीज सुन लीजिए, स्टूडेंट आया, राइट, स्टूडेंट्स है कि उसने म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट करके रखा था, ठीक है, मैंने पूछा कितना करा था, मैंने सोचा स्टूडेंट है, राइट, मैं भी सही बात बोलूं, मैं भी 1000-2000 में ही इन्वेस्ट करता हूं म्यूचुअल फंड का, मेरा कोई ज्यादा बजट नहीं रहता इन चीजों में, देखिए पैसे बचते नहीं जेब में, राइट, ओके, लोन में निकल जाते हैं, ओके, तो उससे पूछा, वो कहता 1.5 लाख रुपए, मैंने कहा क्या रे, मेरे को लगा गलती सुन ली मैंने, राइट, ही सेड 1,50,000, तो मुझे लगा 50,000 बोला, मैंने दोबारा बोला, कहता सर 1,50,000, मैंने कहा काहे में लगाए थे, कहते सर म्यूचुअल फंड में लगाए थे, मैंने कहा कहां है, वेबसाइट कौन सा, नहीं सर वो ऐप थी और व्हाट्सएप था, मैंने कहा कब हुआ, कहता एक हफ्ता पहले, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी तूने रिपोर्ट करना है कर दे, ठीक है, अब इतनी गारंटी कि पैसे तो वापस नहीं मिल सकते, ठीक है ना, इसलिए इसमें पैसों का वापस आना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि अब तो जो ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है वो हमसे एक स्टेप अहेड सोचते हैं, ठीक है, डॉन 2 देखी होगी हमने, ठीक है ना, डॉन 2 देखी है हमने, तो उसमें क्या है कि जब भी कोई क्रिमिनल होता है ना, दे थिंक अहेड ऑफ अस, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें इतनी सिक्योरिटी के बारे में तो पता है, ओके, अब उस सिक्योरिटी को ब्रीच करना है उसे, तो ऑब्वियसली उसे एक स्टेप अहेड सोचना पड़ेगा, ओके, जब वो एक स्टेप अहेड सोच रहा है तो हमें उसे कैच करने के लिए एटलीस्ट उसके लेवल पर सोचना पड़ेगा, ओके, जो कि अभी हम नहीं कर सकते, अब एआई आया है तो शायद वो हमारी हेल्प कर देगी चीजों को लेकर, राइट, हाँ, अब एआई को, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं वो 2 धारी तलवार है, राइट, उसके दोनों बेनिफिट रहते हैं, साइंटिफिक मेथड्स हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि बोथ प्रो एंड कॉन्स आते हैं, राइट, अगर हम कोई ड्रग बनाते हैं तो वो अब्यूज के लिए भी यूज की जाती है, यूज के लिए भी यूज होती है और मिसयूज के लिए भी होती है, राइट, तो साइमल्टेनियसली जब हम सिस्टम्स डेवलप करते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उनके दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। अगर लास्ट टाइम अगर जो एमडीपी हुआ था, अगर आपने उसमें सेशन अटेंड किया था, राइट, तो सर ने हमें एक्सप्लेन किया था दैट हाउ दीस थिंग्स आर ग्रोइंग डे बाय डे, ओके, अब हमारे साथ जिस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, क्या होता है, कॉल आता है, ओके, आजकल जो लेटेस्ट चला हुआ है, ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट साइबर अरेस्ट राइट नाउ, हम लास्ट में बात करेंगे। आजकल क्या है, कॉल आता है, ठीक है, कि आपका कंसाइनमेंट दुबई जा रहा था, मेरे को 5 से 6 बार कॉल आ गए, मैडम को भी उस दिन सेंटर में बैठे थे कॉल आया, मैंने कहा काटो फोन इसको, ठीक है, ये कहीं नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैं आपका कंसाइनमेंट है दुबई से जा रहा है, उस दिन सर टैक्सी में मेरे वहां पे थे जब मुझे कॉल आया था, ठीक है, तो मैंने कहा हाँ मैं एमएचए में काम करता हूं, कोई बात नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता हूं, मेरा यही काम है, मैं खुद हैंडल। उसके बाद फिर फोन आया, आपका आधार कार्ड नंबर, उसने मेरे को आधार कार्ड नंबर भी बताया, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हमारे नंबर होते हैं ना, ये अब सब जगह है, ठीक है, क्यों मल्टीपल जगह इनको डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स भरा, ओके, वहां पे हमने लिया तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से नहीं जा रहा, लेकिन हमने जिसको दिया था वो पता नहीं कहां यूज कर रहा है, ओके, राइट, उसी तरह से मोबाइल फोन जो हमारे नंबर होते हैं वो हर जगह है, ओके, आजकल तो
व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आते हैं, टाटा का आ गया, ठीक है, फिर ये आपने एक बार उस पे ब्लिंकिट पे कोई ऑर्डर कर दिया, उसके बाद वो व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। किसने एक्सेस दिया उसको? किसी ने नहीं दिया, ओके। बट वो मैसेजेस अब हमें आने शुरू हुए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अभी ट्राई ने एक न्यू रेगुलेशन लेके आई थी, जिसके बाद इसके ऐसे मैसेजेस को एयरटेल और जितने भी इनको बंद करने को बोल दिया गया था, वो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, उन पे ब्लॉकेज लगा दिया, अब वो व्हाट्सएप पे आ गए। तो इसीलिए अब हमारे पास व्हाट्सएप पे रश बढ़ने वाला है। इन सब स्पेसिफिकली ऐप्स की बात करें, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज जो होंगे वो फिल्टर होके आया करेंगे पीछे से, ठीक है। ट्राई ने नई रेगुलेशन निकाली है जिसमें कि इस तरह के फ्रॉडलेंट मेथड को, पहले मान लीजिए मैसेज जो आपके पास जाना है, अब उसे वो इंटरवीन करेगा रास्ते में, और उसमें वो चेक करेगा किसी तरह की कोई ऐसा शब्द तो नहीं लिखा जो फिशिंग या इस तरह की जो कैटेगरीज है उन्हें फॉलो करता है, अगर करता है तो साइड पे आपके पास डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। सस्पेक्टेड जो वो है उनको, वो तो चलो टैग आता है, ठीक है, लेकिन वो उनमें आता है जिसमें उन्होंने फिल्टर लगाया, लेकिन उनको लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपका ओटीपी आया आपको, उसमें भी सस्पेक्टेड स्पैम को लिख के दे देता है, क्योंकि ओटीपी नॉर्मल हम क्यों मंगवाएंगे, तो ट्रांजैक्शन करना तो भी मंगा रहे हैं, तो वो इसलिए बोल देता है कि ओटीपी आया है, मैसेज जो है वो सस्पेक्टेड स्पैम के अंदर है, अगर आपने यूज किया है, इफ यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस आस्किंग फॉर दिस ओटीपी देन फाइन, अदरवाइज डोंट शेयर इट विद एनीवन, ठीक है, अदरवाइज इसे यूज मत कीजिए, ठीक है। कॉमन जो हम जनरली यूज करते हैं, मछली पकड़ना वाला काम जो होता है, राइट, ओके। आपके पास लिंक आता है, केबीसी के लिंक आ रहे थे पीछे से, काफी ज्यादा व्हाट्सएप में बढ़ गए थे, ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे को भेजा, मेरी सिस्टर ने मेरे पास भेजा, ठीक है, कि मेरे को बुला रहे हैं, मैंने कहा हाँ भी रहेंगे, राइट। नहीं, मेरी सिस्टर ने रियली बोला, मेरी यंगर सिस्टर है, राइट, शी इज मैरिड, तो उसने मुझे भेजा, कहता भैया मेरे को मैसेज आया, मैंने कहा उसको डिलीट कर दे, राइट। अब रिसेंटली कल परसों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी एस्पेक्ट है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, राइट, he has recently shifted his job, right, एक जॉब छोड़ दी, मैंने उसे कहा था तब तक नहीं छोड़ते जब तक नई नहीं मिल जाती, तो कहता कोई नहीं, मुझे मिल जाएगी, मैंने कहा ठीक है। तो उसे अभी रिसेंटली कॉल आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना देखिए, मैंने इसलिए बोला था मेल्स को जो है, फीमेल जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में ज्यादा होती है, राइट, ओके। मेल्स को नौकरी की ज्यादा जरूरत होती है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें ज्यादातर, तो मेल जो होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो उनको फोन आया, ठीक है, कि आपका ना इंडियन एयरलाइंस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आपका इंटरव्यू 15 मिनट बाद, उस लड़की ने अपना आई कार्ड का भेजा है उसको, ठीक है, कांटेक्ट से वो अपने फोन से उसे फोन कर रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, मैंने कहा ये कौन सा मतलब नया तरीका हो गया, मैंने कहा हमारा एचआर, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है, ठीक है। मान लिया वो तो मल्टीनेशनल, कितनी एयर इंडिया वो छोटी कंपनी है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि हम जी वहां से हैं, आपको पोस्टिंग कहां चाहिए, हम इसका सही रहेगा, तो कहता नहीं मैंने चंडीगढ़ लेनी है, कहता ठीक है चंडीगढ़ दे देंगे, ठीक है। उसके 15 मिनट बाद उसने मेरे को तब तक नहीं बताया था ये सब कुछ, राइट, तो मैं ऑफिस में था, तो उसके बाद उसको इंटरव्यू कॉल आया, तो जब उसको इंटरव्यू कॉल आया, मेरी वाइफ भी यहीं रहता, तो वाइफ पीछे खड़ी थी उसके फ्लैट पे, तो ना वो मेरे को कॉल करके बता रही थी वो आगे से क्या-क्या पूछ रही है, उसने क्योंकि उसने जो है वो कंप्यूटर का कर रखा है, ठीक है, एमसीए है वो, कंप्यूटर कंपनी में काम करता था, तो वेब डिजाइनिंग का काम कर रखा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ रही है आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है, मतलब जो जनरल हम पूछते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, वो उसकी डिजाइनिंग के बारे में नहीं, और शी इज क्लेमिंग दैट यस यू हैव टू वर्क इन द एयरपोर्ट एज अ वेब डिजाइनर, वहां पे काम आपको वही करना है, लेकिन क्वेश्चन हम आपसे वेब डिजाइनिंग का कोई नहीं पूछ रहे हैं, हम आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो कहती है ठीक है सर, आपका आईडी कार्ड हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, राइट, और 3000 रुपए जमा करा दो, अकाउंट डिटेल भेज दी, ठीक है। एयर एक्सप्रेस ब्रैकेट में पता नहीं अतुल ये कुछ ऐसा लिख रखा है, मैंने कहा वाह, नाम भी दे रखा है, मतलब किट के लिए ऐसा लेते हैं, किट के लिए ज्वाइनिंग किट है वो पैसा देना पड़ेगा, आप किट अभी आ रही है उसकी, राइट, अभी किट आई नहीं थी, तो वो कहती है कि आपको वो करना पड़ेगा, मैं हाँ यस, तो अब मैं वही बात, मैंने उसको बोला एक काम कर, मैडम को फोन कर, मैडम को बोल कि जब आप मेरे को सैलरी बता दी 45,000, राइट, तो मैंने कहा एक काम करना, उसे बोलना तुम एक काम करना, जब फर्स्ट सैलरी दोगे मेरे को 30,000 दे देना, 15,000 काट लेना, ये 3,000 ही रहेगा भाई, कोई बात नहीं, राइट। तो उसने वही बोला कि नहीं हमें चाहिए, राइट। फिर मैंने उसको बोला एक बार अच्छा तू अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे, भेज मेरे को जरा, उसने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, राइट, ओके। तो उसमें क्या था, एक्सप्रेस की टिक जो थी ना वो आधे पे ही खत्म हो गई, उससे आगे वो कंटिन्यू नहीं कर रही, आगे जाके कंटिन्यू कर रही, मैंने कहा इतना क्या मतलब वो आ गया, और जो उसका वो था वाटरमार्क था उसमें एक्सप्रेस जो था वो अलग तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, मतलब पता लग गया कि किसने बनाया, वो उससे किए था, ठीक है, फेक डॉक है,
पता लगे, देखने से पता लगे, एनालाइज करने की तो जरूरत नहीं, किसी सॉफ्टवेयर में डालने की जरूरत नहीं थी। राइट, कल रात को से फोन आया अप्रोक्सीमेट 8:30 बजे, जब मैं पहुंच गया था कि आपकी यूनिफॉर्म और वो भेज दी, तो कहता मैडम मेरा नाम तो लिया नहीं। ठीक है, विदाउट मेयर में हाउ यू कैन सेट एन यूनिफॉर्म, कहता आपकी यूनिफॉर्म ने पोस्ट से भेजी, 5000 वोट डाल दो। मैंने कहा ब्लॉक कर दे अब तो इसको। ठीक है, फीमेल है तो तू बात करिए उसके साथ। राइट, रिसेंटली न्यूज में आया था एक फीमेल थी, राइट, शी वाज एक्चुअली अंडर साइबर अरेस्ट उस टाइम के लिए, बट वो उस तरह से कंप्लीटली उसको नहीं कर पाई, तो जो एक्चुअल में क्रिमिनल था, राइट, उसने उसको ऑफर दिया कि आप स्मार्ट हो, आप मेरी टीम ज्वाइन कर लो। रियलिटी आप न्यूज़ में देख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, सर्च कर सकते हो। उसने आगे से ऑफर दिया उसको, यू कैन ज्वाइन माय टीम, आई विल पे यू 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, अगर तुम मेरे फिशिंग में नहीं फंस रहे हो, राइट, मेरे हाथ में नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दूसरों को लूटते हैं। राइट, तो फिशिंग एक है, साइबर अटैक है, राइट, जिसमें फिर वेबसाइट्स होगी, ईमेल्स होगी, टेक्स्ट। ठीक है, हमारे काफी रिनाउंड, मतलब जब मैंने ये चीजें पढ़नी शुरू की थी ना, पटियाला यूनिवर्सिटी के बायोटेक के प्रोफेसर थे, ठीक है, वो सर फंसे बेचारे पूरी तरह से। ठीक है, और उनका एग्जांपल मैं हर क्लास में देता हूं। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं, अब तो हम न्यूज़ में देखते ही हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से कितने लोग इन चीजों में आ रहे हैं, राइट, पता होने के बावजूद भी। तो वो सर बेचारे आ रहे, उनको मेल आई कोका कोला की तरफ से, ठीक है, कि आपको उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए की कोई लॉटरी लगी है, ठीक है, बैंक के अकाउंट की आप डिटेल वगैरह दो, ठीक है, और उन्होंने वो भेज दिया। उसके बाद बोला गया कि ये अकाउंट नंबर है, इसमें 50,000 जमा करा दो ताकि आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाए। ठीक है, प्रोफेसर है, 50,000 चलो कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5 लाख रुपए कमाते हैं प्रोफेसर। ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी के रिश्ते भी ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने जाके 50,000 जमा करवा दिए। ओके, अब आगे से मेल आनी बंद होगी, जो व्हाट्सएप या मैसेज आए थे उस पे भी नंबर का बंद आ रहा। ठीक है, वो 15-20 दिन बंद रहा, वो थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद फोन आया नए नंबर से कि सर आपकी अभी तक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। ठीक है, अब हमने 1.5 लाख से बढ़ा के उसे 5 लाख रुपए कर दिए, या अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, तो एक काम कीजिए, आप 20,000 रुपए और जमा कर दीजिए। ठीक है, आप डाल दीजिए ताकि हमारे पास जो 50,000 कहीं अटका पड़ा होगा ना अगर ट्रांजैक्शन में, तो वो पुश हो जाएगा, 20,000 उसको धक्का देगा तो हमारे पास 17,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, और हम 5 लाख रुपए, तो सर ने वैसे ही किया, सर बैंक में गए और वहां पे जाके कर दिए डिपॉजिट। ओके, 17,000 से। ठीक है, उसके बाद दोबारा आया तो उन्होंने फिर अपने किसी दोस्त से डिस्कस किया, यार ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहता भाई साहब रहने दे, तो 17,000 गए तो और उसको पूरे 5 लाख जितने तेरे को मिल रहे थे तो उतने दे देगा उसको। राइट, तो ये रियलिटी इस तरह की मेल्स हमारे पास भी आती है, जब अब तो थैंक्स टू गूगल उन्होंने जरा लगा दिया, उन्होंने वो स्पैम में खुद ही और ट्रैश में चले जाती हैं। राइट, अदरवाइज पहले इस तरह की मेल्स हमारे पास कंटीन्यूअसली आती हैं। राइट, तो इनको हम फिशिंग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह मछली को चारा डालते हैं ना, उसी तरह से वो हमें चारा डालते हैं, इस तरह की चीजों को लेके। राइट, इन चीजों से हमें दूर रहना है, और ये हमारी सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, ये सारी है मेरे ख्याल से, इस पे कोई रह गया हो तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, या अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन वहां पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारी सारी बातें जो है वो कोई ना कोई कहीं से बैठ के सुन सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक नॉर्मल डेटा के हिसाब से जाएगा, ऐसा जो बंदा सुन रहा है वो आपके नाम के हिसाब से ट्रैक करेगा, वैसा होना मुश्किल है। वैसा वैसे के लिए भी अल्टरनेटिव है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको मैसेज भेजूंगा, आपने उस पे क्लिक करना है, फिर आपकी सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। वो अलग चीज है, मैं बोलूं नॉर्मली जो है वो फिर भी हार्डली मैटर सर। देखिए, अगर मैंने कोई क्राइम करना है, आपके अगेंस्ट क्राइम करना है, तो मैं फिल्टर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैं आप ही के डेटा चोरी करना चाहता हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो मैं वो चीजें तो मैं ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मैं क्राइम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स। माय मेन एम ओवर हियर इज, राइट, यहां से क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, नॉर्मली लोग कहते हैं कि कुछ ऐप्स होती हैं जिनमें स्क्रीनशॉट नहीं लेते, ले सकते हैं हम। गूगल में जो गूगल पे करते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैं? हमारे फोन में तो ले सकते हैं। ठीक है ना, अब वो मोबाइल फोन पे वेरिएबिलिटी है, कुछ मोबाइल फोन जो आते हैं उनमें एक्सेसिबल है। आपने फेसबुक के ऊपर अपनी फोटो जो है प्रोटेक्टेड लगा रखी है, डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। ठीक है, जबकि सिस्टम अलाउ नहीं करता है। कुछ मोबाइल फोन जो हैं, जो सिक्योरिटी वाले अच्छे मोबाइल फोन हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं ये सिक्योरिटी के कारण आप नहीं ले सकते। लेकिन ठीक है, जो फ्रीज वाला हमारे पास जैसे रेडमी के हमने फोन रखे हैं, उनमें
पे ही अलाउड है, ठीक है ना, राइट। तो इनसे क्या होता है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। ओके, मैडम के नाम पे मैंने आईडी बना ली, ठीक है, मैं मैडम के स्टूडेंट को मैसेज कर रहा हूँ कुछ भी, हाँ फेसबुक पे भी आया था, ठीक है, और हमें फिर जो जिसका बेचारे का ये चीज हुई होती थी, फेक अकाउंट बना होता था, वो एक पब्लिक मैसेज आता था कि मेरे अकाउंट का एक नया बना हुआ है, वो 10-10 हजार रुपए मांग रहा है, प्लीज कृपया करके मैं नहीं हूं, मत देना, राइट। सो दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, और हमारी ये चीजें जो है ना, वो सिर्फ हम ही नहीं देखते हैं। ओके, मैं सही बात बोलूं, मैं फेसबुक पे कुछ अपडेट नहीं करता, मैं सिर्फ फेसबुक इसलिए देखता हूं कि दूसरों की अपडेट देख सकूं। ओके, राइट। आई थिंक 2018-19 के बाद मैंने कुछ नहीं डाला फेसबुक पे, ओके, अदर देन प्रोफाइल पिक चेंज करने के, और कुछ भी नहीं मैं ऐड करता, राइट। ओके, सिर्फ देखने के लिए दूसरों की जो मेरे साथ जो है, क्योंकि उसमें मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे कांटेक्ट में आई थिंक मोर देन 1200 इंडिविजुअल्स आते हैं, अब तो शायद 1500 भी हो चुके हैं, राइट। तो कौन कौन है मुझे खुद नहीं मालूम, और मेरे पास इतना टाइम है, वो हर बार सोचता हूं कि संडे को बैठ के मैं फिल्टर करूंगा, जो मेरे को अननोन है मैं उनको डिलीट मार दूंगा, राइट। लेकिन जब भी स्किप हो जाता है, ओके। तो उसी तरह से जितनी भी एप्स हैं, राइट, इनमें साइबर बुलिंग का खतरा रहता है, ठीक है। प्राइवेसी तो हमारी है ही नहीं, ठीक है, नथिंग गॉड, हम बोलते हैं ना हमारी प्राइवेसी में रहना, हमारे पास प्राइवेसी नाम का कोई चीज नहीं है, ओके। और इन एप्स के कारण बहुत सारा जो क्राइम है, राइट, ओके, नॉट इन साइबर मोड, फिजिकल मोड में भी होता है, ठीक है। अगर आप मतलब न्यूज़ वगैरह देखते हो तो दिल्ली में ऐसा केस हो चुका है, ठीक है, वो पूरी फैमिली जो है शिमला घूमने गई थी, ओके, पीछे से चोर आराम से चोरी करके चले गए, जब बाद में चोर पकड़े गए उनसे पूछा, कहते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव थे ना ये, तो हमें पता लगा घर में कोई नहीं है, तो हमने चोरी कर ली। जीरकपुर में मतलब वही है ना, हम यहाँ पे हर चीज ऐड करते हैं, ठीक है। फनी थिंग देखिए आप, राइट, कुछ लोग स्टेटस डाल के भूल जाते हैं, राइट। एक बार स्टेटस डाला, फेसबुक के ऊपर एक स्टेटस चल रहा है, राइट, एंजॉय हनीमून, वो 4 साल हो गए, वो स्टेटस चेंज नहीं हुआ, ओके, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, बोले राइट। तो इस तरह की चीजें हैं, सबसे ज्यादा मिसइंफॉर्मेशन इन पे आती है, राइट, ओके। हमारे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसके ऊपर देखिए कितनी ज्यादा मिसइंफॉर्मेशन आती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है हमारी ना, ठीक है, उसमें लोग कहीं कहते हैं पीएचडी कर लो, ये कर लो, राइट। हमारे रिश्तेदार है, हमारे जैसे फैमिली ग्रुप्स बने होते हैं ना, ठीक है, म्यूटेड पे रखते हैं हम, क्योंकि हमें मालूम है इसमें काम की बातें कम होती हैं, राइट। फॉरवर्डेड मैसेजेस चलते हैं, एक बार लाइन शुरू होती है वो आगे से आगे पता नहीं काम होता है। कई बार तो आपने दिवाली में जैसे मैंने मैसेज भेजा, वापस घूम करके मेरे पास ही आ जाता, राइट। और कोई ये नोट नहीं करता कि नीचे छोटा सा मैंने डॉक्टर साइन लिख रखा है, वो भी नहीं देखते कि थोड़ा सा क्रॉप करने के नाम लिखा है ना, वही घूम करके वापस आ जाता है, उसी फैमिली ग्रुप में आता है, ओके, क्योंकि हम देखते नहीं कि हम क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, और इसके अगेंस्ट मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, इसके अगेंस्ट लॉ है, आईटी एक्ट जो है उसके अंदर पनिशेबल है ये चीजें। अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो, कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो आप पनिशेबल होंगे, उनको ट्रैक करके पता लग जाएगा कि किस नंबर से ये इन्फॉर्मेशन आई है, कहां से ये चीज निकली है। अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। फिर चाइल्ड की एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, ओके, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ओके। आजकल तो देखिए हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वी हैव स्टूडेंट्स सचिन, आई विल बी कमिंग, आ रहा हूं हाँ, फेक वीडियो कॉल में मैं आता हूं, ठीक है, ओके। दिस इज अनदर वन, ठीक है, उसी का एक वो है, आपको किसी तरह से फेक कुछ चीज बेच दी, ठीक है, कि मान लीजिए कि 500 रुपए की ये चीज मिल रही है, ओके, आप ले लीजिए, इस वेबसाइट पे जाके आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, वहां पे अकाउंट डिटेल डालते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आपको क्यूआर कोड दे दिया जाता है, ठीक है, स्कैन करो, ओके। इससे 50 रुपए मिलेंगे, पहली बार में 50 क्रेडिट भी होते हैं, ओके। दूसरी बार आपको भरोसा हो जाता है कि नहीं, इससे तो पैसे वापस आ रहे हैं, वो दूसरा कोड भेजता है 5000 का, ओके, उसमें इधर आने की बजाय उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको नुकसान हो गया, 50 रुपए तो आपको मिल गए, लेकिन आपने 55,000 जो है वो डोनेट कर दिए। तो इस तरह के फ्रॉड्स भी हमारे पास चलते हैं, विक्टिम्स जो है इस तरह के अवेयरनेस ना होने के कारण।
ये जो बात कर रहे थे, राइट? अब क्या होता है आजकल ना ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग का बहुत ज्यादा वो चला हुआ है, ठीक है? काफी सारे मिनिस्टर्स भी इस चीज में फंसे हैं, ओके? अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इस चीज के जाएंगे तो मिनिस्टर्स भी बहुत इसमें फंसे हैं। क्या होता है, वीडियो कॉल आती है, ओके, दूसरे से कोई नहीं दिख रहा है, आप लोगों के सामने कोई भी नहीं है, वो और वीडियो कॉल हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए होगी, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होगी, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आप तो खड़े हो, दूसरी तरफ, ठीक है, अगर मेल है तो कोई फीमेल नेक्ड खड़ी है, राइट? अगर फीमेल है तो मेल जो है वो नेक्ड है, वीडियो दिखती है वो, ठीक है? व्हाट्सएप पे वैसे मॉफ करके बना दी। अब वो बोलेगा मैं सभी मेंबर्स को भेजूंगा, नहीं तो 10,000 रुपए डालो मेरे अकाउंट में, और हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, ओके? रिपोर्ट करने के बजाय हम डरने के साथ साथ उसको 10,000 रुपया, फिर क्योंकि अब एक बार उसके पास वीडियो है, ठीक है, तो 10 करके वो लाख रुपए मांग लेकर, लाख के बाद हम सोचते हैं चलो बता ही देते हैं घर वालों को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन तब तक वो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, ठीक है? ये वो जॉब वाला एग्जांपल दिया था जो मैंने, ठीक है, कि 50,000 5,000 की किट आएगी, 3,000 की किट आएगी। अब तो थैंक्स टू दीस एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज हैं या जॉब जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा आता है, Naukri.com भी लिख के आता है, मैसेज आते हैं कि बी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ मैसेज। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो उस जॉब के लिए आप मना कर दो, वो हमारी तरफ से नहीं, वो जॉब नहीं, हो फिशिंग या इस तरह के केसेस हो सकते हैं, ठीक है? ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड्स है, ठीक है? जिसमें कि मैंने मैडम का एग्जांपल दिया ना, मैडम की आईडी बनाई और इनकी क्लास में जो बच्चा है, वो लड़का है, ठीक है, तो मैंने उसको मैसेज शुरू कर दिया, ओके? मैडम की फोटो लगा के मैंने उसके साथ बातें शुरू की और धीरे धीरे इमोशनली मैंने उसको कैच कर लिया, प्रे बना दिया। अब मैं उससे जो चाहूं करवा सकता हूं, ठीक है? तो ये डे बाय डे जो है हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है आज तो मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद मोबाइल फोन जो है उनके लिए, ठीक है, हमें अपनी बेटी से दूर रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है? रात को मैं जब पीपीटी बना रहा था तो वो मोबाइल डिमांड कर रही थी, ठीक है, तो मुझे पीपीटी छोड़ के उसके साथ रात को 10 बजे क्रिकेट खेलना पड़ा, ठीक है? क्योंकि मोबाइल फोन नहीं देना है तो नहीं ही देना है, ओके? और मैं अपना मोबाइल फोन आसपास नहीं रख सकता, मुझे हर 15-20 मिनट बाद जाके मोबाइल चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, राइट? तो टीवी के ऊपर रैक के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि टीवी के स्विच तक तो वो पहुंचने लग गई है, तो वो उसे स्विच को ऑन ऑफ खुद कर लेती है। अभी उसको टीवी का ऑन ऑफ का भी उसे आइडिया नहीं है एटलीस्ट, तो टीवी ऑन ऑफ नहीं करती है। और 3 दिन से हम क्योंकि बंद हो गया था तो रिचार्ज नहीं करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग लाइट चली गई है, ओके? तो टीवी की लाइट नहीं है, मतलब वो शाम को जाके मेरे को बोले पापा बेटा लाइट गई, मैं हाँ लाइट चलेगी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और लाइट नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ हम करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, अब अपने सोचिए 2 साल की है, राइट? ओके, उसे मालूम है कि YouTube पे वीडियोस देखती है कि स्वैप कहां से आएगा, हाँ स्किप का भी मालूम है, एडवर्टाइजमेंट आती है, स्किप जैसे स्किप आएगा स्किप पे क्लिक कर देंगे, तो अब वी कैन इमेजिन दैट, राइट? और वो इन चीजों को लेके बहुत प्रोन है। फोन पे पासवर्ड लगाओ, अगर एक बार उनके सामने पासवर्ड क्रैक कर लोगे ना, वो अगली बार उसी पासवर्ड को डाल के फॉर्म ओपन कर लेते हैं। फोन ही ना लोग को चेक पासवर्ड के चक्कर में। हाँ जी, एक मिनट सर कुछ बोल रहे हैं, सुन तो लो यार, कुछ बता रहे हैं नया हमें फिर स्पेस। हाँ बताइए क्या करना है, क्या करना है? देना ही क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये है। आप मेरी बात सुनिए, आपने फर्स्ट मोबाइल फोन कब लिया था? आपने फर्स्ट मोबाइल कब लिया? प्लीज 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 हाँ जी, 12th के बाद, ओके? फर्स्ट जॉब में, राइट? मैंने बैचलर्स में लिया था, वो भी क्यों, मैं अपनी स्टेट से शिफ्ट हुआ था दूसरी स्टेट के अंदर, वो भी मेरे को 1100 मिला था, ठीक है ना? तो जब हम ये चीजें कर सकते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर से सुनेगा, ओके? ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास, राइट? ये हमारी एक नेशनल एजेंसी है, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट? ओके, अकॉर्डिंग टू दैट नियरली 12 लाख साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड इन 2024, जुलाई तक का डेटा है,
जी जुलाई के बाद का डेटा नहीं है अभी, वो कंपाइल होता है दिसंबर में, राइट। सो जुलाई का डेटा है, तो अपने आप लगा लीजिए साहब कि 12 लाख साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हो चुकी है। ओके, द अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट टू साइबर फ्रॉड इंक्रीज्ड फ्रॉम 421.4 करोड़ से बढ़कर वो अब फाइनेंशियल ईयर में 11,333 करोड़ रुपए हो चुका है, जुलाई का डेटा है। और टॉप टारगेट जो है हेल्थ के, राइट, हॉस्पिटैलिटी है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये टॉप टारगेट है 2024 में। राइट, जो हॉटस्पॉट है तेलंगाना, तमिलनाडु, राइट, वो 2024 के हॉटस्पॉट। Right, cybercrime case in India are handled under Information Technology Act. क्या वो करंट लगा? अच्छा, मुझे लगा साइन कर क्या है? कोई बात नहीं है, ये की दो साइड। ओके, प्लीज 5 मिनट और रहेंगे बस, राइट। तो आईपी एक्ट के अंदर इसको डील किया जाता है, राइट, जो कि इवन इन भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट, उसमें भी है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 जिसे पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है, उसमें भी आईटी एक्ट के या इसके साइबर रिलेटेड क्राइम्स की प्रोविजंस एडेड हैं। ओके, अब जो लेटेस्ट 2024 की न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट राजस्थान में भरतपुर, यूपी का जो मथुरा है, राइट, वो साइबर हब में कन्वर्ट हो चुका है। उन्होंने झारखंड के जामतारा को, हरियाणा के नूह को, ठीक है, ओवरटेक कर लिया। अगर आप लोगों को जामतारा के बारे में नहीं पता है तो आप उस पे देखिएगा, राइट, उसकी आप बाहर से क्रोनोलॉजी देखोगे, इतना गरीब वो है ना गांव वो, राइट, वहां पे क्राइम लोग पेड़ों पे चढ़ के कर देते हैं। और अगर आप वहां पे जाओगे, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर उसके घर पे जाओगे तो उसने ट्रंक के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे ऐसी चीजें रखी होती हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एज अ साइबर एक्सपर्ट भी वहां पे जाके हैरान हो जाते हैं कि इनके पास ऐसी चीजें कहां से, दे हैव दिस मच ऑफ कैलिबर, बट वो वेस्ट हो रहा था, राइट। सो दिस इज द रियलिटी। ओके, और ये सबसे बड़ा आजकल का चैलेंज है, ठीक है। आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। ओके, रोज ही कम से कम आज तक पे हम देखें या किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखें या पब्लिकेशन में देखें ना, तो कम से कम 2 या 3 तो पॉश लेवल के इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व मिले, राइट। ओके, क्यों? क्योंकि पॉश लेवल के इसलिए क्योंकि अगर मेरे को कोई फोन करेगा कि तुम्हारे घर रेड डाल दी, वेलकम, आइए चाय पिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है ऐसा। ओके, अब जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, राइट, उनकी इनकम होती है, डेफिनेटली सबको मालूम है, ब्लैक व्हाइट दोनों चलता है, राइट। तो अगर उसको कोई फोन करे, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं या आईटी से बोल रहा हूं या ईडी से बोल रहा हूं, तुम्हारे घर पे रेड डाल दी है, ये है वो है, राइट, डेफिनेटली दे विल, राइट। तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है, आपको फोन आएगा, ओके, क्लेमिंग कि आपका कोई रिलेटिव है जो बहुत आपके साथ क्लोज है, ठीक है। जैसे मैं मैम को फोन कर दिया, सर के नाम लेके, सर को हमने पकड़ लिया है, इनकी गाड़ी से 4 किलो चरस कर लिए, किसको फोन करेगा, फोन कैसे मारोगे, राइट। ओके, सो इस तरह की जो कॉलिंग है या इस तरह के थ्रेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अभी पीछे पंजाब में ये चीजें हुई थी, कोई फॉरेन में रिलेटिव रहता है, ठीक है, तो उसके नाम पे फोन करके ये वाइस चीज एडिट हो गया, राइट। इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, ओके, जिसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपका कोई असाइनमेंट है, वो कर्नाटका में रोक लिया गया है, वो दुबई जा रहा था, राइट। ओके, आपका आधार कार्ड नंबर बता देगा, वो पैन कार्ड नंबर बता देगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर भी बता सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, बता दे, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट कंसाइनमेंट, मेरा नहीं है, ठीक है। तो आपको उससे बाद में बात करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू इवन इन्वॉल्व दैट, राइट। ओके, और दूसरी चीज, जब भी कोई मेल होगा उसे मेल की कॉल नहीं आएगी, फीमेल की ही आएगी। अगर कोई फीमेल होगी तो उसको हमेशा मेल की ही कॉल आएगी, इतनी मेंटालिटी इनको मालूम है, राइट। इस
फॉर्म में बहुत सारे क्राइम आज की डेट में हो रहे हैं। ओके, जो आज हम सीख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने तक ना रखें, राइट। ये जो चीज थी, मैंने असाइनमेंट दी थी ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को, ओके, कि वो जाके कम से कम 10-10 लोगों को ये बताएंगे और उनके साथ सेल्फी लेंगे और असाइनमेंट सबमिट करेंगे विद फोटोग्राफ, और उनसे वो मार्क साइन भी करवाएंगे, राइट। तो एटलीस्ट ये चीजें हम आगे सर्कुलेट करें, ताकि, क्योंकि अवेयरनेस से ही हम बचाया जा सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होके, जैसे शक्तिमान वाली वो नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो शक्तिमान का एक संदेश, छोटी मगर मोटी बातें वाला, वो काम की बात होती है, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होती हैं, बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम उसको एक्ट नहीं करते, हमारे तक ही है, राइट। सब आई विल टेक 2 minutes more now. ठीक है, जब भी हमारे साथ कोई साइबर का फ्रॉड होता है, ओके, हमें मालूम है कि फ्रॉड हो गया है और हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमारा जो नुकसान हुआ उसे भी बचाना चाहते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ओके, वहां पे इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है रिपोर्ट करिए, फोन से एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट, ओके, सो रजिस्टर अ कंप्लेंट, राइट। सो देयर आर 3 ऑप्शंस, women related, राइट। सो फीमेल्स को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ साइबर रिलेटेड नहीं है, वीमेन एंड चाइल्ड के लिए दिस इज ओपन, राइट। हाउ इट वर्क्स, आप कंप्लेंट लॉन्च करते हो, ओके, वो हम जब लोकेशन बताते हैं कि मान लीजिए मैं मोहाली में हूं, तो नियर बाय पुलिस स्टेशन को ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ से वो डाइवर्ट होता है केस, ओके। वहां का पुलिस स्टेशन आपको कांटेक्ट करता है, क्योंकि हम कांटेक्ट नंबर वहां पे देंगे, हमें जाना नहीं है वहां, ओके। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हमारा ये होता है कि हमारे साथ तो हो गया, क्या करना, छोड़ रहे हैं, पुलिस के चक्कर में क्यों पड़ना, ठीक है। अगर भगवती देवी ने भी यही किया होता, ओके, मेरे साथ तो हो गया। तो आज हम इसके बारे में, पॉश के बारे में बात नहीं कर रहे होते, और जितनी भी अमेंडमेंट हुई है, राइट। अगर निर्भया जी की मां जो है वो बोलती थी कि मुझे कोई केस नहीं करना, ठीक है, मेरी बेटी तो गई, तो आज हमारे पास रेप में जो अमेंडमेंट हुई है, वो फांसी की सजा और वो सारी चीजें प्रोविजन नहीं हुई। तो अगर इस तरह का कोई केस आता है, जैसे वो कह रहे हैं व्हाट्सएप का है, तो सर आप व्हाट्सएप वाला नंबर जो है वो रिपोर्ट कर दो, राइट, सो दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी ब्लॉक, उसकी वेरिफिकेशन होती है फर्दर, ओके, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, अदर क्राइम्स भी हैं। सर एक बार मैंने रिपोर्ट किया था, मेरे पास एक फ्रॉड कॉल आया था। क्या था? एक फ्रॉड कॉल आया था, मैंने रिपोर्ट किया, तो एक हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्होंने पूछा आपका कुछ पैसा कटा है, मैंने कहा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, उसको क्लोज कर लिया आप अपनी तरफ से। वही तो दिक्कत है ना, मैं अब देखो होते हैं कि जब तक नहीं होता है तो क्राइम नहीं है, तो क्राइम नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पहले देखिए मैंने पहले भी ये चीज बोली कि पुलिस जो है एफआईआर लॉन्च करने से डरती है, प्रॉब्लम इज द चार्जशीट, ओके। अब हम एटलीस्ट इतना जागरूक तो हमें बनना है कि मुझे क्लोज नहीं करनी है सर, ठीक है। आप उस नंबर के अगेंस्ट एक्शन लो, मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ नहीं हुआ, किसी और का तो हो सकता है ना, आप नंबर को ब्लॉक कर दो, आप उसमें वहां पे हम सारे देख सकते हैं, अगर आपने ओपन किया हो मैसेज डिस्प्ले होता है, सब कुछ होता है वहां पे कि क्या एक्शन हुआ है, कहां पे वो पहुंची है, यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, राइट, ओके। तो दे हैव टू मेंशन यस नंबर हैज बीन ब्लॉक्ड, सिंपल, पुलिस स्टेशन को बोलो तुम ये मैसेज डाल दो, मैं तुझे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्ड होगा ना कि मैंने कंप्लेंट किया, आगे से एक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जब ये चीज हो जाती है देन हम रुक जाते हैं, दैट इज नॉट द फाइनल। जब उस पोर्टल को एक्टिव करोगे तो वहां पे फीडबैक का ऑप्शन आता है, फीडबैक देनी है आपको वापस से, ठीक है। क्यों? बिकॉज़ वो फीडबैक जो है वो सेंट्रल टीम के पास जा रही है, उस पुलिस स्टेशन के पास नहीं जा रही है। इफ योर प्रॉब्लम हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड लेट देम नो, ठीक है। फिर उसके हायर ऑफिसर के पास वो मेल वो आगे से फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। यहां पे एक और है, even females can register complaint as anonymous. There is no need to disclose your identity.
राइट ऑन द सेम वेबसाइट इट इज अवेलेबल। ओके, अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल फोन है, जैसे हम आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो हमारे नाम पे कितने फोन चल रहे हैं, ओके, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है, ओटीपी आएगा उसके ऊपर, राइट, ओटीपी डालने के बाद यू गेट द लिस्ट ऑफ उसी वेबसाइट पे दे रखा है, वो बोल रही है EFOM संचार साथी राइट। तो कैसे मोबाइल नंबर डालते हैं, आपके आधार कार्ड के ऊपर कहीं पे भी एलोवेटेड डीएमए में कोई नंबर और एक्टिव है और वो आपका नहीं है, राइट, उसे सिलेक्ट करके नॉट माइंड करके डीएक्टिवेट कर सकते हो वहां से। यहाँ पे वो डाल दिया हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। When you go to the National Cybercrime Reporting Portal, okay, जो पोर्टल दिखाया था मैंने, उस पे जाके, right, then you will click on report and check the suspect. Right, so this is the website. Over here, you can enter your mobile number. Like, so you can anyone. One any mobile number. 7411 94 96 32. Then capture UTC2AP. Validate OTP. ये सिम डाली हुई है फोन में? हाँ? 589567 लॉगिन। Let's look. Okay, so done. Right, like